कैसे आप सभी। देखना, आज मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रियल नंबर में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से उसको हम कवर कर पाएंगे। ध्यान से समझना, मैं वन शॉट समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखना, सबसे पहले हम रियल नंबर देखेंगे। रियल नंबर होता क्या है दोस्तों? रियल नंबर दो टाइप से हो सकते हैं, दो प्रकार के। एक है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स में हमें कुछ इस प्रकार से जानने को मिलेगा। अ नंबर दैट कैन बी expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number. ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या हो, अगर उसे p by q के रूप में लिखते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएंगे। ओके, यही भी इसका ऑपोजिट देख लो, अगर कोई भी रेशनल नंबर, ओके, उसे अगर हम p by q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो हमारा इरेशनल नंबर आ जाएगा। जैसे कि √2, √3, √5, इसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर में आएंगे। ओके, अच्छा, रेशनल नंबर में और भी कुछ पॉइंट्स है, वो देख लेंगे। रेशनल नंबर के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि इन डेसिमल फॉर्म। अगर ये डेसिमल फॉर्म में होगा तो इसे हम कैसे पहचान पाएंगे? एक तो होगा ये टर्मिनेटिंग फॉर्म। टर्मिनेटिंग नंबर्स में होता क्या है कि कोई भी संख्या, हाँ, उसके अगर q की जगह पे p अपॉन q लिखते हैं, कोई भी संख्या देखना p अपॉन q, अगर हम q की जगह पे यहाँ पे 2 × 5, अगर ये दोनों है, इन दोनों में से कोई भी एक रहे और ऊपर वाले को डिवाइड किया जाए तो ये एक टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएंगे। ओके, जैसे कि 3/5 है, यहाँ पे 5 है, इसलिए इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग 5 नंबर्स में आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट के बाद रुक जाता है। ओके, जो संख्या पॉइंट के बाद नहीं रुकेगा, बार बार रिपीट करेगा, जैसे कि 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.333 डॉट डॉट ऐसे जाएगा, तो ऐसे नंबर भी रेशनल नंबर में ही आते हैं। ओके, जो बार बार रिपीट कर रहा है, जो रिपीट करता है तो हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3 और इस पे रेटिंग चला देंगे। ओके, जैसे मान लो कोई भी संख्या है 0.555 डॉट डॉट लिखा हुआ है। ओके, और इसे हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 0.5 पे रेटिंग, ऐसा देखे होंगे आप। ओके, उसके बाद हम समझते हैं कि रेशनल नंबर्स किस टाइप से होंगे। जिस भी संख्या को अगर p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिए तो हमारा रेशनल है। जैसे कि मान लो 3/5 है, तो ये हमें 3/5 भी हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। ओके, 0.22 ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर में होगा। ओके, अच्छा, एक चीज और समझेंगे इस चीज को। रेशनल नंबर के अंदर तीन नंबर्स, कौन कौन से? इंटीजर्स नंबर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। इस रेशनल नंबर के अंदर ये तीनों हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना। इस डेफिनेशन में भी कहा गया है कि q नॉट इक्वल टू 0, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, q की जगह पे अगर 0 रखते हैं, यहाँ पे मान लो ये 7/, है और यहाँ 0 रख देंगे तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा अपरिमित हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम ये समझ गए कि रेशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं और कैसा होते हैं। ये रेशनल नंबर्स में हमारा नॉन रिपीटिंग आएगा, जो कभी रिपीट ही नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल में हम बताया 0.10, 100, 100, 100, 1, इस प्रकार से, मतलब रिपीट ही नहीं करेगा। जो रिपीट नहीं करेगा वो हमारा इरेशनल नंबर। ओके, तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।